धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जियो, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने में। तो आप सब भी रूहानियत के दीवाने हैं क्योंकि इस घोर कलयुग में आप राम नाम से जुड़े हुए हैं। सतगुरु के प्रति जो रूहानियत से भरा हुआ वीडियो हम लेकर आते हैं, आप झट से उस वीडियो को देखते हैं, सतगुरु से बेशुमार खुशियाँ लूटते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आपके आते हैं। तो आप सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मालिक के प्यारे हैं आप। ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो है, एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा है कि किस प्रकार सतगुरु कुल मालिक मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। तो आप सब ने इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को देखना है, तो साथ साथ सुमिरन भी करना है। शुरू करते हैं जी। और लास्ट में हम 2 मिनट का सुमिरन कर पूज्य गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी सभी साथ संगत लगाएंगे, तो आपने वो समय भी सुमिरन जरूर करना है। तो पहले आप सभी को रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुनाते हैं, फिर हम सब सुमिरन करेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी जगीर सिंह, गांव लोहा खेड़ा, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद से सतगुरु जी की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। 6 नवंबर 1993 की बात है। उस दिन डेरा सच्चा सौदा बरनावा में पहले रविवार का सत्संग था। वह अपने लड़के राजेंद्र सिंह को साथ लेकर यूपी दरबार में सेवा के लिए गया हुआ था। उसी दिन पीछे प्रेमी राजेंद्र सिंह के घर में लड़का पैदा हुआ, मगर लड़के के श्वास बंद थे। वह मृतक की भांति हाथों में से एक तरफ को लुढ़क जाता था। बच्चे के जन्म में सहायक सत्री ने अपनी पूरी कोशिश की, उसे हिलाया डुलाया भी गया, परंतु उसके श्वास वापस नहीं आए। आखिर उसने बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। प्रेमी के परिवार में एकदम शोक छा गया। इधर तो दोनों बाप बेटा अपनी ड्यूटी के अनुसार दरबार की सेवा में मगन थे, परंतु पीछे घर में शेष परिवार परेशानी और गम में डूबा हुआ था। बच्चे की दादी हरनाम कौर, प्रेमी जागीर जी की पत्नी, उसी परेशानी में अपने प्यारे सतगुरु जी के स्वरूप के सामने आकर प्रार्थना करने लगी। बच्चे की दाई को उसने पहले ही कह दिया था कि वह दोबारा फिर कोशिश करे। वह मालिक की याद में बेटी बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि हे मालिका, बच्चा होकर चला गया, कोई ऐसी बात नहीं है, एक न एक दिन सभी ने चले जाना है, हमने भी चले जाना है। परंतु पिताजी, गांव वाले तथा रिश्तेदार हमें ताने देंगे कि हर सत्संग पर भी जाते हो, तुम सेवा भी करते हो। वे ऐसा ही कहेंगे कि तुम्हारे सतगुरु ने क्या तुम्हारी रक्षा की। लगभग घंटा भर अकेली बेटी यहीं कुछ सोचते वह कहते हुए मालिक के सुमिरन में लगी रही। दूसरी तरफ भी करीब घंटे के बाद दाई बाहर आई और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने आकर बताया कि बच्चे में श्वास वापिस आ गए हैं, अर्थात बच्चा जीवित हो गया है। सतगुरु जी की कृपा हो गई। कुल मालिक ने अपने बच्चों की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। बेपरवाह परम दयालु दातार जी अपने प्रेमी जनों की सेवा से प्रसन्न थे। उन्होंने उसकी पत्नी की सच्ची अरदास को स्वीकार कर उसके विश्वास को और दृढ़ बना दिया। शहनशाह जी के दया मेहर से बच्चे के श्वास फिर से चालू हो गए। वह हिलने जुलने व रोने लगा। घर में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई और मालिक सतगुरु हजूर परम पिताजी के धन्य धन्य होने लगे। सतगुरु अपने जीव की हर मुश्किल में अपना सहारा प्रदान करता है। जायज इच्छा तो सतगुरु अपने प्रेमी की बिना मांगे ही पूरी करता है। सतगुरु अपने जीव को कभी भी पीठ नहीं देता, बल्कि 10 कदम आगे आकर उसकी सहायता करता है। वह अपने जीव की हर समय लाज रखता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सबने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना कि किस तरह से सतगुरु जी ने एक मर्द बच्चे को जीवित कर दिया। क्योंकि जो इंसान सच्चे सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ है, सच्चे सौदे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, तो मालिक उसकी जायज मांग उसी पल मंजूर कर लेते हैं। क्या आप सतगुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास बनाकर सतगुरु के मार्ग पर चलते हैं? ये आप खुद सोचिए। अगर आपको दृढ़ विश्वास है
सतगुरु के मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई कमी रह जाए। वक्त लग सकता है, वक्त ज़रूर लग सकता है, क्योंकि जैसे देखिए कि पहले उनके घर में गम हो गया था, चारों तरफ गम का छाया था जब उनके बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन वो काल का जोर था, उसी काल के जोर में उस बहन ने सुमिरन किया और सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास बनाकर रखा और सतगुरु जी से अरदास की। तो थोड़े ही समय में उसी घर में जहाँ पर गम का छाया हुआ था तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो यही होता है रूहानियत में, जब आपको परेशानी आती है तो आप घबराया मत कीजिए, वो काल का ही साया होता है। उस परेशानी में सतगुरु को याद कीजिए। टेंशन लेने से, परेशानी लेने से आपकी वो परेशानी और बढ़ेगी। उस परेशानी में सतगुरु को याद कीजिए, अरदास कीजिए, थोड़े समय के बाद में फिर से खुशियाँ आ जाएगी। ऐसा ही होता है रूहानियत के मार्ग में। तो आप सभी ने अब थोड़े से समय के लिए सुमिरन करके सतगुरु जी के पावन चरणों में हाजिरी लगानी है। तो साथ साथ सुमिरन किया आपने, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब आपने सतगुरु जी के चरणों में सिर्फ 2 मिनट के लिए सुमिरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सबने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा देखा और उसके साथ में साथ साथ सुमिरन किया और हमारे साथ मिलकर लास्ट में 2 मिनट का सुमिरन करके सतगुरु जी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मालिक अति प्यारे हैं आप, जो इस घोर कलयुग में इस कदर राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के माध्यम से तो समझ ही गए होंगे कि सतगुरु की अपार दया में रहमत हमेशा अपने शिष्य के ऊपर बरसती रहती है। हमें सिर्फ अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और मालिक के ऊपर अगर हमें दृढ़ विश्वास है तो हमें बेशुमार खुशियाँ ज़रूर मिलती हैं। थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, उस समय में अगर कोई परेशानी आती है तो आपके बड़े जो कर्म होते हैं वो कटते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे रूहान पूर्व जन्मों में भी हमने कर्म किए होते हैं, इस जन्म में भी हमारे कर्म हो गए होते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर कुछ परेशानी का दौर चल रहा है, क्योंकि जो सच्चे सौदे से जुड़ा हुआ है, जो रूहानियत के मार्ग पर चलता है, थोड़ी बहुत परेशानी आती जाती रहती है, तो वो सोचता है कि मैं तो राम नाम ले रखा है, मैं तो सतगुरु के वचनों पर चलता हूँ, मैं तो डेरे जाता हूँ, मुझे फिर भी परेशानी क्यों आती है। तो भाई आपके कर्म कट रहे हैं। जो यहाँ थोड़ी बहुत परेशानियों में कर्म करते हैं ना, वो सतगुरु जी कहते हैं जो ऊपर रूहानी मंडलों में कर्म करते हैं उससे तो सुई के तिनके जितने भी नहीं है, इतनी ही दुख तकलीफ यहाँ होती है। और जब आपको रूहानी मंडलों में तकलीफ होगी तो वो आपको सहन नहीं हो सकेगी।
तो प्यारे सतगुरु जी के प्यारे साथ संगत जी, आप घबराया मत कीजिए। सतगुरु के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास हमेशा बनाकर रखिए। सतगुरु के जो पूज्य गुरु जी ने हमें नाम दान दिया हुआ उसका जाप कीजिए, विश्वास बनाकर रखिए। अगर ज़्यादा परेशानी है तो अरदास के साथ सुमिरन कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। और सतगुरु जी अगर हम अरदास के साथ सुमिरन करते हैं तो जल्द ही हमें परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता नजर आने लगता है। तो मालिक के प्यारे, आप इसी तरह सतगुरु के साथ जुड़े रहें और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटते रहें। तो आप सबको ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही।